लिख सकते हैं, गुणे लिख सकते हैं। उसके बाद 1 2 से ठीक है, देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये 1/6 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 माइनस बटे। इसी प्रकार से 1/20 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 चौक 20, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 1/4 और माइनस 1/5, ठीक है। इसी तरह से सब टूट जाएगा यहाँ से। 6 5 30, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा और माइनस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 1/42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 7, तो यहाँ हो गया 1/6 और माइनस 1/7। एक और है 1/56 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। 7 8 56 प्लस 1/7 और माइनस 1/8, और इसको हम लिख सकते हैं 8 9 72, ठीक है। तो यहाँ भी हम 1/8 और माइनस 1/9, इस तरह से हम इसको तोड़ दिया। मैं इतना लंबा किया हूँ, लेकिन आप बीच की संख्याओं को छोड़ सकते हैं, लास्ट की संख्या सिर्फ ले सकते हैं। यहाँ 1/9 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कटना शुरू होता है, देखिए यहाँ सारे कट जाते हैं, सारे के सारे कट जाते हैं। अब देखेंगे सारे ये सब काट दिए जाएंगे, सब कट जाएंगे। शुरू और लास्ट वाला ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/2। तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया 1/2, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखता है निम्नलिखित समीकरण का मान निकालना। तो यहाँ दशमलव पर विशेष हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ दशमलव एक स्थान पर है, यहाँ भी दशमलव एक स्थान पर, ये भी दशमलव आपका कट गया। यहाँ दशमलव 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, ये भी आपका कट गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 अंक पर है, यहाँ 1 अंक पर है, तो नीचे की संख्या ज़्यादा है, तो 1 0 ऊपर में लगाना होगा, तो हम कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 0 हम यहाँ लगा देते हैं, बाकी सारे दशमलव क्या हो गए, कट गए, ठीक है। अब देखते हैं हम आसानी से, जहाँ भी कट रहा है तो काट देते हैं हम। 6 से कट गया, 6 चौको यहाँ 24 बार कट गया, और 9 से कट गया आपका 9 5 45 कट गया। 18 से कट जाएगा आपका 18 चौको 72 कट गया आपका। अब 4 बचा है, 4 बच गया, गुणे से बच गया। गुणे कितना है, ये 30 लेना है, क्योंकि 1 0 दशमलव का है, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं। 5 3 15, 15 चौको 60, 4 गुणे 60, और ये वाला 1 0 है, ठीक है। 6 चौको 2400, क्या उत्तर हो गया इसका 2420 राइट आंसर। तो दशमलव की संख्या को हमेशा पेट में, यूपी पुलिस में हमेशा पूछता रहा है, तो ध्यानपूर्वक कहाँ से लगाना है, काफ़ी आप प्रैक्टिस कर। इसी को हम ले सकते हैं 3 के पावर 4, 81 3 के पावर 4, ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ये गुणे है आपका। 3 के पावर -5 यहाँ हम छोड़ देते हैं, और गुणा है ये 3 के पावर, यहाँ भी 9 है, हम छोड़ देते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, सॉरी 2 के पावर 6, 64 को हम लिख सकते हैं। अब गुणे क्या कर सकते हैं 5/6, यहाँ 5/6 लिख सकते हैं। फिर एक और है संख्या है 3 है, 6 के पावर कितना हो जाता है, यहाँ नीचे कट लिया तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा 3 नीचे, यहाँ से 6 6 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 के पावर -4 -9, और यहाँ हो जा रहा है पावर 3 के पावर 2 पावर, ये तो मैं नहीं मतलब क्या गुणा करें 3 होगा, और 2 पावर 5 जाएगा आपका 230 होगा। इसको 9 में 9 दुनिया क्या में कितना 280। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कितने अप्रैल को, तो 3 है कि 2 है कि 4 है, कितने अप्रैल को 2001 के किन तारीख को बुधवार था। तो हमें पता है कि बुधवार का कोड क्या हो जाता है 3 होता है। तो इसमें हमें रखने पर सबसे पहली बात है विषम दिन हमें ज्ञात करना होगा। तो हमें 2000 का विषम दिन ज्ञात करना होगा जो कि 0 होता है। 31 जनवरी
जो कि 3 होता है। 7 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो शेष बचता है 3। 28 फरवरी 2000 का नहीं लेंगे हम, 2001 का लेंगे। तो 28 फरवरी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 31 मार्च भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको चाहिए अप्रैल का, हमको चाहिए किसका, अप्रैल का चाहिए कि कितना अप्रैल को क्या हो जाए, आपका बुधवार हो जाए, यानी कोड क्या हो जाए, 3 हो जाए। कोड आपका 3 हो जाए, कोड 3 हो जाए अप्रैल के लिए, कोड 3 यानी बुधवार हो जाए। तो सबसे पहली बात है, यहाँ सारे हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 6। अब 6 है, हम देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ प्लस 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाता है, 9। 9 है, इसका विषम दिन निकालते हैं तो 2, जो कि 2 मंगलवार का है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम बी देखते हैं, 2 है प्लस 6, 2 8, 7 से भाग दे देते हैं 1, सोमवार का हो जाता है, ये भी नहीं होगा। हम सी देखते हैं, 4 प्लस 6, 6 4 10 में से 7 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। देखिए ये बुधवार का कोड 3 यहाँ आ गया। इसका मतलब 4 में, 11 में, 18 में और 25 में हम जोड़ लेंगे तो कोड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि बुधवार को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। यहाँ डेट ही गायब था, तो इसको सावधानी से आप बना सकते हैं, लेकिन विषम दिन से ही बन सकता है। कोडिंग से, जो लोग कोड से इसका दिन ज्ञात करते हैं तो उससे बनाना मुश्किल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 11 के वर्ग, 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। अब 11 के वर्ग को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि इनका योगफल 121 नहीं होगा। तो आप देखेंगे डी जो संख्या है, ये डी वाला सारा ही है, जितनी भी संख्या है 11, ये तो होगा, किनका ही होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के देखना पड़ेगा, इनका भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, लेकिन ये इनका 121 नहीं होगा। सारे जोड़ने पर मेरे ख्याल से 122 भी समथिंग होगा, तो बी जो है सो 121 जोड़ने पर नहीं होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको जोड़कर चेक कर सकते हैं। प्रश्न भी घातांक से पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम, जैसा कि पिछले प्रश्न की तरह हैं, आप बटे में हैं, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं। तो 9 को हम बदल देते हैं, 3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, प्लस 5, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं 5 के पावर -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बटे में हमारा, ठीक है, बटे में क्या हो जाता है, 3 के पावर -12, ठीक है, और गुणे 5 के पावर 4। देखिए 12 ऊपर चला जाएगा, ये चूँकि सब में 5 नीचे है तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ बच गया आपका 3 के पावर घट के 1 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 के पावर प्लस और 6 नीचे आके प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस नीचे जाएगा तो ऊपर प्लस का माइनस। तो 3 के पावर यहाँ 13 हो गया, 5 के पावर कितना हो गया, 10। ये आपका उत्तर है। तो ये मेरे ख्याल से डी, ओके, डी राइट आंसर। तो आपने देखा किस तरह से यूपीटी प्लस सी पेट से कुछ